डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोहन मल्टीवर्स। आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बताने जा रहा हूँ, जिसको हम कहते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन होता क्या है, पहले ये समझते हैं। प्रीपोजिशन दो वर्ड से मिलकर बना है, तो दो शब्दों से मिलकर बना है, प्री और पोजीशन। प्री का मतलब होता है पूर्व, पोजीशन का मतलब होता है अवस्था। दो वर्ड से मिलकर बना है प्री और पोजीशन। प्री मतलब पूर्व, पोजीशन मतलब अवस्था। तो प्रीपोजिशन इस तरह हम इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन एंड शो इट्स रिलेशन विद अदर नाउन और प्रोनाउन। यानी प्रीपोजिशन वो शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम से पहले आते हैं और उसका संबंध किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रकट करते हैं। जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। द बुक इज ऑन द टेबल। तो द बुक इज ऑन द टेबल, इसमें हम देख रहे हैं कि द बुक यानी पुस्तक जो है कहाँ है, टेबल पर है। यानी टेबल क्या है, एक नाउन है, बुक भी एक नाउन है, ये दोनों नाउन है। लेकिन इनको दिखाने के लिए एक वर्ड आया ऑन। बुक है कहाँ पर, टेबल पर, टेबल पर है। यानी एक नाउन का संबंध दूसरे नाउन के साथ दिखाया जा रहा है और ऑन का प्रयोग किया गया है। तो ये ऑन जो है प्रीपोजिशन कहलाएगा। तो नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को कहते हैं। बुक एक वस्तु हो गई, टेबल भी एक वस्तु हो गई। तो यहाँ पर ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग हमने किया है। यानी प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर ए नाउन, जो नाउन से पहले आता है, एंड सो इट्स रिलेशन, नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है, एंड सो इट्स रिलेशन विद अदर नाउन और प्रोनाउन, दूसरे नाउन के साथ संबंध दिखाता है। यानी एक नाउन से पहले आया, उसका रिलेशन दूसरे नाउन के साथ शो कर रहा है। इस तरह हमने ये समझा कि प्रीपोजिशन क्या होता है। लेकिन प्रीपोजिशन जरूरी नहीं है केवल कि नाउन या प्रोनाउन के पहले आए, कभी कभी इसका एक्सेप्शन होता है, ये नाउन या प्रोनाउन के पहले नहीं भी आता है। इसके लिए भी हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल हम देख लेते हैं, हु आर यू आस्किंग फॉर। हु आर यू आस्किंग फॉर, इस तरह हमने ये एग्जांपल देखा, हु आर यू आस्किंग फॉर। और एग्जांपल देख लेते हैं, हु आर दे टॉकिंग टू। हु आर दे टॉकिंग टू, यहाँ पर हमने देखा नाउन और प्रोनाउन के बाद नहीं है ये, बल्कि यहाँ पर जो वर्ब है, मेन वर्ब है, उसके बाद ही आ रहा है। यहाँ भी मेन वर्ब के बाद आ रहा है टू। यानी जो हमने बताया कि संज्ञा या सर्वनाम के पहले आते हैं, वो जरूर नहीं है, उसका हमने यहाँ पर एक एक्सेप्शन आपको दो एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया। यहाँ पर हु आर यू आस्किंग फॉर, आपके लिए कौन पूछ रहा है, या हु आर दे टॉकिंग टू, वे हु आर दे टॉकिंग टू, वे किससे बात कर रहे हैं। तो इस तरह हमने ये देखा, यहाँ पर टू और जो फॉर आए हैं नाउन या प्रोनाउन के बाद नहीं आए हैं, या नाउन या प्रोनाउन के पहले नहीं आए हैं। जनरली नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है प्रीपोजिशन, लेकिन यहाँ एक्सेप्शन भी हमने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया कि जरूरी नहीं है, बहुत कभी कभी रेयर केस में ये नाउन या प्रोनाउन के पहले नहीं आता है। इस तरह हमने ये देखा प्रीपोजिशन क्या होता है और इसका कहाँ पर यूज होता है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन के बारे में स्टडी करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन आपको बताएंगे। यहाँ पर हम देखेंगे प्रीपोजिशन जो हम बताएंगे पेयर में बताएंगे, जिससे आपको जल्दी समझ में आए। प्रीपोजिशन इन पेयर्स, हम पेयर्स में लेके इनको चलेंगे। पहले हम देख लेते हैं इनके कुछ प्रीपोजिशन के प्रयोग किस तरह से किए जाते हैं। तो हम सबसे पहले पेयर में इनको पढ़ेंगे, जिससे हम आसानी से आपको समझा सकें। हम सबसे पहले देख लेते हैं इन और इनटू का प्रयोग। यूज ऑफ इन, इनका जो होता है फॉर स्टेशनरी पोजीशन, फॉर स्टेशनरी पोजीशन यानी स्थिर अवस्था के लिए, स्थिर अवस्था के लिए, स्थिर अवस्था के लिए
इनका प्रयोग होता है। जैसे माई फादर इज इन द रूम, मेरे पिताजी कमरे में हैं। इन जो है स्टेशनरी अवस्था को दिखा रहा है, स्थिर अवस्था को दिखा रहा है, मेरे पिताजी कमरे में हैं, यानी कहीं पर बैठे होंगे या स्थिर अवस्था में होंगे। माई फादर इज इन द रूम। अब हम इसी तरह देखते हैं इनटू। इनटू का कहाँ होता है? यूज ऑफ इनटू। अब इनटू जो होता है ये मूविंग स्टेज या मूविंग कंडीशन को शो करने के लिए होता है। जिस तरह हमारा ये इन जो आता है स्थिर अवस्था के लिए आता है, उसी तरह जो इनटू होता है वो गति की अवस्था के लिए आता है। फॉर डायनेमिक कंडीशन, फॉर डायनेमिक कंडीशन या मूविंग कंडीशन के लिए, यानी गति की अवस्था के लिए इनटू जो आता है गति की अवस्था के लिए आता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सी फेल इनटू द वेल, वह कुएं में गिर गई। अब जब वो गिरी होगी तो स्थिर अवस्था में तो नहीं गिरेगी, गति की अवस्था में ही गिरी होगी। तो सी फेल इनटू द वेल, वह कुएं में गिर गई। इस तरह हमने देखा इनटू फॉर डायनेमिक कंडीशन, गति की अवस्था के लिए, जबकि इन जो आता है स्थिर अवस्था के लिए प्रयोग होता है। इसी तरह हम प्रयोग देखेंगे ऑन और अपॉन का। यूज ऑफ ऑन, पहले हम ऑन का देख लेते हैं। ऑन जनरली हमें पता है ऑन का प्रयोग ऊपर के लिए किया जाता है, लेकिन हम इसका जो ऑन का प्रयोग किया जाता है वो स्थिर अवस्था के लिए किया जाता है। ऑन का जो प्रयोग होता है वो स्थिर अवस्था के लिए होता है, यानी कोई चीज स्थिर अवस्था में हो। फॉर स्थिर अवस्था के लिए, जैसे कि फॉर हमारा हो गया, अभी आपको बता रहे हैं, फॉर रेस्ट, फॉर रेस्टिंग पोजीशन, यानी स्थिर अवस्था के लिए। जिस तरह इनका प्रयोग आता था स्थिर अवस्था के लिए, वैसे ही ऑन का प्रयोग भी स्थिर अवस्था के लिए होता है। जब कोई चीज या कोई चीज किसी के ऊपर सटी हुई हो तो भी हम ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल आपको बताया था, द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। इस तरह से हमने ये एग्जांपल आपको बताया। इसी तरह हम देखेंगे अपॉन का प्रयोग, यूज ऑफ अपॉन। फॉर मूविंग पोजीशन, गति की अवस्था के लिए, फॉर मूविंग पोजीशन यानी गतिशील अवस्था के लिए अपॉन का प्रयोग होता है। अ कैट jumped upon the table, a cat jumped upon the table, बिल्ली टेबल पर यानी मेज पर कूदी। इस तरह हमने ये एग्जांपल देखा। इसका प्रयोग जो होता है फॉर मूविंग पोजीशन के लिए होता है, अपॉन का प्रयोग। इस तरह हमने पेयर में देखा, इन इनटू और ऑन और अपॉन का प्रयोग हमने समझा। अब हम कुछ और अन्य प्रीपोजिशन देखेंगे। अब हम देखेंगे बिटवीन, एमंग और एमंगस्ट। बिटवीन, अमंग और एमंगस्ट, इनका प्रयोग अब हम देखेंगे कि बिटवीन का प्रयोग कहाँ होता है, एमंग का प्रयोग कहाँ होता है और एमंगस्ट का प्रयोग कहाँ होता है। पहले हम देखेंगे बिटवीन। बिटवीन का जो प्रयोग होता है
दो के लिए होता है। दो पर्सन हो सकते हैं, दो व्यक्ति हो, दो वस्तुएं हो सकती हैं, यानी पर्सन या थिंग, दो या कोई स्थान, दो के बीच में बिटवीन आता है। बिटवीन जो आता है फॉर, टू, एमंग जो आता है मोर देन टू, एमंग भी आता है मोर देन टू। अब हमने देखा एमंग भी मोर देन टू आता है और अमंगस्ट भी मोर देन टू के लिए आता है, लेकिन डिफरेंस क्या है? ये जो आता है बिफोर वॉवेल, बिफोर वॉवेल स्टार्टिंग नाउन या प्रोनाउन यानी जो अमंगस्ट आता है वॉवेल से शुरू होने वाले नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है। अमंग जो आता है दो से अधिक के लिए आता है और अमंगस्ट भी, लेकिन डिफरेंस क्या है? ये जो वॉवेल से स्टार्ट होते हैं उनके पहले आएगा, लेकिन अमंग जो आएगा जो कॉन्सोनेंट से शुरू होंगे लेकिन दो से ज़्यादा के लिए। बिटवीन जो आता है फॉर टू, दो के बीच के लिए आता है। इस तरह हम इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स, डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स बिटवीन राम एंड श्याम। डिस्ट्रीब्यूट दी स्वीट्स बिटवीन राम एंड श्याम, यहाँ पर हम देख रहे हैं दो लोगों के बीच मिठाई बांटने को कहा गया है, यानी ये मिठाई राम और श्याम में बांट दो, राम और श्याम को बांट दो। इस तरह हमने देखा दो के लिए बिटवीन आता है फॉर टू। अब हम देखेंगे दो से ज्यादा के लिए अमंग आता है। डिस्ट्रीब्यूट दी स्वीट्स अमंग द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों में मिठाइयाँ बांट दो। अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स यानी विद्यार्थियों में, डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स अमंग द स्टूडेंट, विद्यार्थियों के बीच में, विद्यार्थियों में को मिठाइयाँ बांट दो। यहाँ पर मोर देन टू के लिए अमंग का प्रयोग होता है। अब हमने बताया अमंगस्ट, अमंगस्ट का प्रयोग भी मोर देन टू के लिए होता है, लेकिन बिफोर वॉवेल स्टार्टिंग नाउन या प्रोनाउन। लेकिन नाउन या प्रोनाउन से अगर वो शब्द शुरू होगा या वो नाउन या प्रोनाउन शुरू होगा तब हम अमंगस्ट का प्रयोग करते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूट these sweets amongst all the students, distribute these sweets amongst all the students। अब हम देखेंगे यहाँ ऑल वर्ड आया है, ऑल जो हो रहा है वॉवेल से शुरू हुआ है, हमने कोई शब्द जो वॉवेल से स्टार्ट होगा उसके पहले अमंगस्ट आएगा, अमंगस्ट ऑल द स्टूडेंट्स। और मोर देन टू भी है और यहाँ वॉवेल से भी शुरू है। जो ए जो है ये क्या है? वॉवेल। ये क्या है? वॉवेल। जब ये वॉवेल साउंड दे रहा है तो इसके पहले अमंगस्ट का प्रयोग होगा, इसके पहले वॉवेल की वजह से यहाँ पर हम क्या का प्रयोग करेंगे? अमंगस्ट। यहाँ पर अमंग नहीं आएगा बल्कि अमंगस्ट आएगा। इस तरह हमने तीनों सेंटेंस समझे। कहाँ पर? दो के लिए बिटवीन, मोर देन टू के लिए अमंग, मोर देन टू लेकिन बिफोर से शुरू होने वाले नाउन या वॉवेल से शुरू होने वाले नाउन या प्रोनाउन या कोई शब्द के पहले हम अमंगस्ट का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा एक और एक्सेप्शन है इसका, वो हम देखेंगे। इसका एक्सेप्शन रेसिप्रोकल कंडीशन के लिए। जब रेसिप्रोकल कंडीशन हो
यानी पारस्परिक रिलेशन के लिए जब तो रेसिप्रोकल कंडीशन में हम बिटवीन का प्रयोग दो से ज़्यादा के लिए भी करते हैं। फॉर मोर देन टू वी यूज बिटवीन, जनरली बिटवीन दो के बीच में आता है, लेकिन बिटवीन का प्रयोग रेसिप्रोकल कंडीशन में हम जब देखते हैं कि दो से ज़्यादा के लिए भी आता है। जैसे द टूर्नामेंट विल बी हेल्ड बिटवीन इंडिया, श्रीलंका एंड बांग्लादेश। अब हमने यहाँ देखा बिटवीन का प्रयोग दो से ज़्यादा के लिए हुआ, तीन देश दे रखे हैं, इंडिया, श्रीलंका एंड बांग्लादेश, लेकिन ये रेसिप्रोकल कंडीशन दिखा रहा है। जब मैच होगा तो दो टीमें एक साथ खेलेंगी, तो यहाँ रेसिप्रोकल कंडीशन के लिए पारस्परिक संबंध दिखाने के लिए बिटवीन का प्रयोग करते हैं। इस तरह हमने देखा बिटवीन, अमंग और अमंगस्ट, और इनके बीच के हमने एक्सेप्शन को भी समझा। ओवर और अबव का प्रयोग, ओवर और अबव हमें पता है दोनों का प्रयोग जो होता है ऊपर के अर्थ में होता है, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है वो हम समझेंगे। ओवर जो होता है फॉर स्लाइट हायर पोजीशन के लिए आता है। फॉर स्लाइट हायर पोजीशन यानी थोड़ी ऊंचाई के लिए, कुछ ऊंचाई के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। और ये जो आता है, मैं एक महत्वपूर्ण पहचान आपको बता देता हूँ, वर्टिकल। कैसी हो वो ऊंचाई? वर्टिकल में हो तो हम ओवर का प्रयोग करते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने आपको बात बताई। इसके बाद एबव, एबव का प्रयोग भी ऊपर के लिए होता है, लेकिन कहाँ होता है? फॉर क्वाइट हायर पोजीशन के लिए होता है। इसका प्रयोग भी ऊंचाई के लिए होता है, किंतु ज़्यादा ऊंचाई के लिए एबव आता है। लेवल बताने के लिए, कोई लेवल स्तर यानी किस चीज़ से वो ऊपर है उसका लेवल बताने के लिए एबव का प्रयोग होता है। अब हम इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। द फैन इज मूविंग ओवर आवर हेड। द फैन इज मूविंग ओवर आवर हेड, हमारे सिर के ऊपर पंखा चल रहा है, यानी ऊपर पंखा लगा हुआ है, और वो हमेशा वर्टिकल में ही होगा, इस तरह से ही होगा, वर्टिकल में ही ऊपर ही लगा हुआ है, जाहिर सी बात है। द फैन इज मूविंग ओवर आवर हेड, इस तरह हमने यहाँ ओवर का प्रयोग किया, क्योंकि ये स्लाइट हायर पोजीशन को दिखा रहा है। थोड़ी ऊंचाई पे फैन होगा, ज़्यादा ऊंचाई पे तो नहीं होगा। इसी तरह और हम एग्जाम्पल देखते हैं एबव का। ये जो आता है लेवल, स्तर बताने के लिए आता है, वो हायर पोजीशन के लिए, फॉर क्वाइट हायर, ज़्यादा ऊंचाई के लिए। बर्ड्स आर फ्लाइंग above द सी। इस तरह हमने देखा कि जो ओवर है वो थोड़ी ऊंचाई के लिए आता है, और जो एबव है ज़्यादा ऊंचाई के लिए शो करने के लिए आता है, और ओवर जो आता है वर्टिकल में आता है, वर्टिकल ऊंचाई को दिखाने के लिए, जबकि एबव जो आता है लेवल बताने के लिए, किसी चीज़ के लेवल को बताने के लिए आता है। अब हम देखेंगे अंडर और बिलो का प्रयोग। अंडर और बेलो का प्रयोग दोनों ही हमें पता है नीचे के अर्थ में आते हैं, अंडर और बिलो का प्रयोग। अंडर जो आता है फॉर स्लाइट लोअर पोजीशन, और बिलो जो आता है फॉर क्वाइट लोअर पोजीशन, यानी कम नीचाई के लिए अंडर आता है, फॉर क्वाइट लोअर पोजीशन, ज़्यादा नीचे हो कोई चीज़ किसी के, तो हम उसके लिए बिलो का प्रयोग करते हैं। इस तरह हम इसे
देखते हैं अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। अ लायन वॉज सिटिंग अंडर द ट्री। अंडर द ट्री, शेर पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। अ लायन वॉज सिटिंग अंडर द ट्री, यहाँ पर अंडर का प्रयोग होगा क्योंकि वो स्लाइड लोअर पोजीशन पे है, यानी थोड़ी निचाई पर है। इस तरह हम और एग्जांपल देखेंगे। इसका बिलो का प्रयोग अब हम समझेंगे। बिलो का प्रयोग, वी आर सिटिंग बिलो ओवरकास्ट स्काई। इस तरह से हमने ये सेंटेंस देखे। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। अब हम देखेंगे बेनिथ का प्रयोग कहाँ होता है और अंडरनीथ का प्रयोग कहाँ होता है। बेनिथ और अंडरनीथ, बेनिथ और अंडरनीथ दोनों का प्रयोग नीचे के अर्थ में होता है। अब बेनिथ का जनरली जो होता है नीचे के अर्थ में प्रयोग होता है, लेकिन अंडरनीथ जो होता है अंदर, ये जो दिखाता है अंदर का भाव प्रकट करता है। बेनिथ से नीचे और अंडरनीथ से अंदर का भाव प्रकट होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देयर इज अ बुक बेनिथ द टेबल, यानी टेबल के नीचे एक पुस्तक है। इसी तरह हम और एग्जाम्पल देख लेते हैं। देयर इज अ विलेज बेनिथ द हिल्स, पहाड़ियों के नीचे गांव है। देयर इज अ विलेज बेनिथ द हिल्स। इस तरह हमने देखा नीचे के अर्थ में बेनिथ का प्रयोग होता है। अब हम देखेंगे अंडरनीथ का प्रयोग। आई वोर स्वेटर अंडरनेथ द जैकेट, मैं जैकेट के अंदर स्वेटर पहना हुआ था। आई वोर स्वेटर अंडरनेथ द जैकेट, यानी अंदर के भाव को शो करने के लिए अंडरनेथ आता है। इस तरह हमने बेनिथ और अंडरनेथ का प्रयोग देखा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट प्रीपोजिशन ऑफ और ऑफ। ऑफ का प्रयोग, दोनों में क्या डिफरेंस है। ऑफ जो आता है फॉर शोइंग कनेक्शन, कोई चीज़ किसी से जुड़ रही है तो हम ऑफ का प्रयोग करते हैं कनेक्शन के लिए। जबकि ऑफ जो आता है फॉर शोइंग डिसकनेक्शन, यानी कोई चीज़ किसी से अलग हो रही है तो हम डिसकनेक्शन को दिखाते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द बुक ऑफ माई फ्रेंड हैज़ बीन स्टोलन, मेरे मित्र की पुस्तक, यानी किसकी पुस्तक है, मित्र की। एक तरह का कनेक्शन दिखाया गया। बुक किसकी है, माई फ्रेंड की, इसलिए ऑफ आया है। द बुक ऑफ माई फ्रेंड हैज़ बीन स्टोलन। और जो ऑफ आता है डिसकनेक्शन को दिखाता है, अलगाव को दिखाता है। द प्लेन टेक्स ऑफ
द प्लेन टेक्स ऑफ एट 6 AM डेली, यानी रोज जहाज 6 बजे टेक ऑफ करता है, यानी उड़ता है, उड़ान पे जाता है, तो उसके लिए टेक्स ऑफ होता है, यानी अलग होके जाएगा धरती से ऊपर। तो यहाँ पर हम OFF ऑफ का प्रयोग करेंगे। जब कोई चीज़ किसी से अलग होती है, अलगाव होता है, तब इसका प्रयोग किया जाता है। इस तरह हमने ऑफ और ऑफ का प्रयोग में डिफरेंस समझा। चाहूँगा हर किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कहीं ज़मीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता, यानी ज़रूर नहीं है हम जिसकी कोशिश करें वो मिल जाए, लेकिन उसके लिए प्रयास करना बहुत आवश्यक है। अगर हम प्रयास करेंगे तो हमें वो मिल भी सकता है, लेकिन प्रयास करे बिना हार मान लेना बहुत ही गलत बात है। तो इस नोट्स के साथ मैं अपनी बात को कंटिन्यू करूँगा। आज हम पढ़ाएंगे आपको प्रीपोजिशन, और उसमें आज हम बहुत महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन बताने जा रहे हैं। जो फॉर डेडिकेशन भी यूज प्रीपोजिशन टू, यानी जो जिन चीज़ों में कुछ इस तरह का भाव हो जिसमें डेडिकेशन से हो रहा हो, एहसान या किसी के सामने समर्पित कर देना, तो उनमें जनरली टू का प्रयोग होता है। जैसे डेडिकेटेड, डिवोटेड, ग्रेटफुल, लॉयल, ऑब्लाइज्ड, इस तरह के जो कुछ वर्ड हैं, एलिजियंस, इंडेटेड, सरेंडर और ओ, इनके साथ जनरली हम जो लगाते हैं प्रीपोजिशन वो टू लगता है। तो हम यहाँ पर हम टू का प्रयोग करते हैं इनके साथ। हम इनका एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर योर हेल्प। यहाँ पर ग्रेटफुल जो है GRATE, ग्रेटफुल टू यू फॉर योर हेल्प। आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर योर हेल्प, मैं आपकी मदद करके, आई एम ग्रेटफुल, मैं आपका बहुत एहसानमंद हूँ या शुक्रगुजार हूँ, टू यू, आपका, फॉर योर हेल्प, आपकी मदद के लिए, मैं आपकी मदद के लिए आपका एहसानमंद हूँ या शुक्रगुजार हूँ। इस तरह ग्रेटफुल के साथ जो प्रीपोजिशन आता है टू आता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ही डेडिकेटेड हिज लाइफ टू सर्व द नेशन, उसने अपना जीवन अपने देश की सेवा में जीवन समर्पित कर दिया। यहाँ पर हमने देखा डेडिकेटेड वर्ड आया है। डेडिकेटेड के साथ जो प्रीपोजिशन लगता है जनरली टू का ही प्रयोग होता है। इस तरह हमने ये प्रीपोजिशन देखा कि कुछ डेडिकेटिंग शोइंग वर्ड्स हैं, उनके साथ जनरली हम प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं, जिनको हमें याद रख लेना चाहिए। जैसे कुछ वर्ड डेडिकेटेड, डिवोटेड, ग्रेटफुल, लॉयल, ऑब्लाइज्ड, एलिजेंस, इंडेटेड, सरेंडर और ओ। प्रीपोजिशन टू को ही देखेंगे, लेकिन कुछ अन्य वर्ड के साथ, जैसे एडिक्टेड, एडिक्टेड के साथ भी जनरली टू ही आएगा। हैबिचुएटेड, अकस्टम्ड, विद अ व्यू और लुक फॉरवर्ड। एग्जाम में कई बार ये वर्ड आ चुके हैं और इनके साथ टू का प्रयोग होता है। जैसे एडिक्टेड के साथ भी टू आता है, हैबिचुएटेड के बाद भी, अकस्टम्ड टू, विद अ व्यू टू और लुक फॉरवर्ड टू। एडिक्टेड टू का मतलब किसी चीज़ के आदी होना, हैबिचुएटेड कोई चीज़ जो हमारी आदत में बन जाए, और अकस्टम्ड का ही मतलब वही आदी होना होता है। विद अ व्यू टू यानी किसी चीज़ के नज़र डालने के लिए, लुक फॉरवर्ड टू यानी आगे के बारे में सोचने के लिए, फ्यूचर के बारे में हम कुछ सोचते हैं तो उसके लिए हम लुक फॉरवर्ड टू का प्रयोग करते हैं। इनके हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ज्वाइन इंग्लिश कोचिंग। इंग्लिश कोचिंग, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ज्वाइन इंग्लिश कोचिंग। यहाँ पर आएगा आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ज्वाइनिंग इंग्लिश कोचिंग। इस तरह हमने एक एग्जाम्पल देखा। हम और भी एग्जाम्पल इस तरह के देख लेते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। माई फ्रेंड इज हैबिचुएटेड, माई फ्रेंड इज हैबिचुएटेड टू टेलिंग अ लाई। माई फ्रेंड इज हैबिचुएटेड टू टेलिंग अ लाई। इनके साथ टू आता है। हैबिचुएटेड, फॉरवर्ड टू, इसी तरह अकस्टम टू, विद अ व्यू टू, लुक फॉरवर्ड टू। इस तरह हमने ये कुछ इम्पोर्टेंट आपको प्रीपोजिशन ये बताए। अब हम कुछ अन्य और भी प्रीपोजिशन आपको बताने जा रहे हैं। कुछ अन्य वर्ड हैं जिनके साथ प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होता है, जैसे जूनियर, सीनियर,
इन्फीरियर, सुपीरियर, प्रायर, रेफर, प्रेफर, टू, इनके साथ टू आएगा। जूनियर कोई पोस्ट में नीचे होता है, सीनियर जो ऊपर पद पे हो, इन्फीरियर मतलब तुच्छ, सुपीरियर मतलब श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, प्रायर जो प्रायर हो, प्राथमिकता जिसको दी जाए, शुरुआती, रेफर किसी चीज़ को प्रकट करने के लिए, प्रेफर किसी चीज़ को पसंद करना, लाइक, लाइक के अर्थ में प्रीफर आता है। तो इन सब के साथ टू का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिस बॉय इज जूनियर टू मी, इसके साथ देन नहीं आएगा, ध्यान रखना है। इनके साथ सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, प्रायर, रेफर, प्रेफर, इन सब के साथ टू का प्रयोग होता है। दिस बॉय इज जूनियर टू मी। एक अन्य हम वर्ड, कुछ अन्य वर्ड देखेंगे जिनके साथ प्रीपोजिशन टू आता है, जैसे इज, आर, एम, वॉज, वर, यानी बी वर्ब, ये सब बी वर्ब कहलाती हैं। इन बी वर्ब के बाद यूज टू आने पर जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं, जीरंड का प्रयोग किया जाता है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। माई फादर इज यूज्ड टू वॉक नहीं आएगा, यहाँ पर वॉकिंग आएगा। माई फादर इज यूज्ड टू वॉकिंग इन द मॉर्निंग। माई फादर इज यूज्ड टू वॉकिंग इन द मॉर्निंग, इसके बाद टू आएगा और यहाँ पर जो आएगा हमारा जीरंड फॉर्म में आएगा। माई फादर इज यूज्ड टू वॉकिंग इन द मॉर्निंग। इस तरह हमने आज आपको टू का प्रयोग बताया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कई जगह टू का प्रयोग किया जाता है जो हमने आपको विस्तार रूप से समझाया। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, जिससे आने वाले सभी वीडियो जिससे अपनी नॉलेज को और भी ज़्यादा गेन कर सकें। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।